हेलो स्टूडेंट्स। आज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट 4 तक हो गया था। इसमें क्या है कि जो मेरे पास बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं वो मैंने 5 जो सबसे ज़्यादा डाउट्स भेजे हैं उनमें से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस लेक्चर में लिए हैं। तो देखो ज़रा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी आपको असाइनमेंट में दे चुका हूँ, बट मोस्टली बच्चों को इनमें डाउट्स था। तो बेहतर है कि हर एक बच्चे को एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। अगर आपको इस वीडियो के बाद समझ आ जाए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, इसका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 0.98 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट वॉज डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सेस ऑफ BaCl2 वॉज एडेड। मतलब मेटल सल्फेट था, पानी में डाला और उसमें BaCl2 एक्सेस में डाल दिया, मतलब BaCl2 कम नहीं पड़ने वाला है। द प्रेसिपिटेटेड BaSO4 वेट 0.95 ग्राम। जो प्रेसिपिटेट बना उन दोनों के रिएक्शन से वो 0.95 ग्राम है। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा, और ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल है जो आपको गिवन होगा पेपर में। मॉलिकुलर वेट ऑफ BaSO4 इज 233.5। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे। मेटल सल्फेट था, पानी में डाला, BaCl2 एक्सेस में है, मतलब BaCl2 कम नहीं पड़ने वाला है। मतलब जितना भी मेटल सल्फेट है पूरा का पूरा मेटल सल्फेट को BaCl2 रिएक्ट करा देगा, क्योंकि ये एक्सेस में है। ये एक्सेस रिएजेंट है, इट मीन्स ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और तो जो PPT बन रहा है वो BaSO4 का है, अलॉन्ग विद मेटल क्लोराइड सॉल्यूशन में पड़ा होगा। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो जो निकालना है, लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज x। हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ही बताना था। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो मैंने उसको x मान लिया है। अब देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यही खास बात था कि बहुत आसान था अप्लाई करना, इनिशिएट करना बहुत आसान है। तो मेटल सल्फेट के जितने इक्विवेलेंट रहे होंगे वो पूरे ख़त्म होंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके जितने कंज्यूम होंगे उतने ही तो BaSO4 के इक्विवेलेंट बनेंगे। तो मैंने क्या लिखा देखो, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड। जितने इक्विवेलेंट मेटल सल्फेट के अवेलेबल होंगे उतने ही तो कंज्यूम होंगे और उतने ही प्रेसिपिटेट आउट होंगे। तो इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर दिए। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट ऑफ मेटल सल्फेट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। वेट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaSO4। इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा इसका वेट आपको गिवन है 0.98 और इसका वेट गिवन है BaSO4 का 0.95, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट यहाँ पे एज इट इज रख दिया, क्योंकि ये मेरे को मालूम अभी नहीं है। और अब एक बात ध्यान से सुनना, BaSO4 का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना है? 233.5। और BaSO4 एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेटा हमेशा एक सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, और जो सॉल्ट का एन फैक्टर निकालते थे वो उसी तरीके से निकलेगा जैसे हम एसिड बेस वाली रिएक्शन में निकालते थे। तो एसिड बेस रिएक्शन में जो सॉल्ट का एन फैक्टर जिस मेथड से निकालते थे उसी मेथड से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में निकालेंगे। ये चाहो तो आप कॉपी में आप नोट डाल सकते हो कि अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और किसी सॉल्ट का आपको एन फैक्टर चाहिए तो आप उसी तरीके से निकालो जिस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एन फैक्टर निकालते थे। तो BaSO4 में टोटल कैटाइन कितने हैं? 2 प्लस, एंड सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 माइनस। तो इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा? 2। हेंस BaSO4 का जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 2। तो अब देखो जरा, BaSO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिकुलर वेट ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और इसको बेटा जब मैंने सॉल्व करा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट आ जाएगा आपका 120.436। ये आपका आ रहा है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, मेटल सल्फेट में का अगर इक्विवेलेंट वेट आपको मालूम है तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट,
जैसे मैंने आपको एक तरीका सिखाया था मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, तो आप मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऐड कर दो और ऑक्सीजन का ऐड कर दो तो मेटल ऑक्साइड का आ जाएगा। उसी तरीके से मेटल सल्फेट में क्या होगा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट, दैट विल बिकम मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट। अब सल्फेट जो है उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2, क्योंकि सल्फेट में चार्ज कितना है -2, तो सल्फेट की वैलेंसी 2 है। तो सल्फेट का मोलर मास कितना है, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, टोटल कितना हो गया 96। तो 96 और वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो 96 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 48। तो सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट हो गया 48 और मेटल का x था, इन दोनों को ऐड कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। यहाँ से x ये माना था, दिस विल बी 96/2 दैट इज इक्वल टू 120.436। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 70.436। तो इस तरीके से हम ये इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, दोनों की इक्विवेलेंट आपको बराबर करने हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, फिर सल्फेट का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट और आयोनिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 96/2। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट। अब देखो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। What volume at NTP of gaseous ammonia will be required to be passed into 30 centimeter cube? सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा ml, तो बेसिकली दिस इज 30 ml, 1 normal H2SO4 solution to bring down the acid strength of the acid later to 0.2 normal। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। देखो इस क्वेश्चन में है क्या ये समझ लो। पहले बोल रहा है कि एक एसिड है जिसका नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल है और जिसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 30 ml। उसमें कितना गैसियस अमोनिया डाल दिया जाए। बेटा जब गैसियस अमोनिया जाएगा सॉल्यूशन में तो अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट होकर NH4OH बनाएगा और NH4OH क्या होता है, बेस, और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो बेसिकली जैसे ही आप अमोनिया डालोगे H2SO4 खत्म होगा, मतलब H2SO4 कम होगा, और H2SO4 कम होगा तो उसके मोल कम होंगे, उसके मोल कम होंगे तो उसके इक्विवेलेंट कम होंगे, और उसके इक्विवेलेंट कम होंगे तो नॉर्मेलिटी कम होगी। तो वो ये बोल रहा है कि उसी सेम सॉल्यूशन में शुरू में जो नॉर्मेलिटी थी वो 1 नॉर्मल थी, बोल रहा है कि फाइनल नॉर्मेलिटी 2.2 नॉर्मल करना है। देखो एक बार क्वेश्चन देख लो अच्छे से। व्हाट वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ गैसियस अमोनिया विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इनटू 30 ml ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4। तो इनिशियल सॉल्यूशन ये है, बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन में कितना अमोनिया डाल दिया जाए कि उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए 0.2। तो इनिशियल नॉर्मेलिटी पता है, फाइनल नॉर्मेलिटी देखो कम हो रहा है। क्यों कम होगा, क्योंकि H2SO4 कम हुआ होगा। क्यों H2SO4 कम होगा, क्योंकि अमोनिया आप डाल रहे हो। जब आप अमोनिया डालोगे तो कुछ H2SO4 कंज्यूम होगा और उसका जो नॉर्मेलिटी है वो कम हो जाएगा। अब देखो जरा इसको मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। लेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट NTP एडेड, मैंने बोला x ml मैंने ऐड करा, मोल्स ऑफ अमोनिया एडेड। बट अगर वॉल्यूम एट NTP मालूम है ml में तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दो लीटर वाले को, और ml वाले को 22400 से अगर कर दो तो मोल बन जाते हैं। ये नॉर्मल फार्मूला है, वॉल्यूम एट STP इन लीटर, वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, या फिर मोल आ जाएगा, या फिर वॉल्यूम एट STP इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 22400। तो उससे आप सो द मोल्स ऑफ अमोनिया x डिवाइडेड बाई 22400 मोल। उसके बाद मिली मोल्स कितने होंगे, ये मोल हो गए, मिली मोल हो जाएंगे x डिवाइडेड बाई 22.4। अब देखो बेटा अमोनिया जैसे ही पानी में जाएगा NH4OH बनाएगा,
और NH4OH विल एक्ट एज अ बेस, और इस बेस का n फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि NH4OH इज कंटेनिंग 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। तो NH4OH का n फैक्टर कितना होगा 1, मतलब अमोनिया का n फैक्टर कितना होगा 1। अगर अमोनिया के सेंस से देखो आप, तो अमोनिया पर मोल कितने H प्लस ले रहा है 1, क्योंकि NH4 प्लस बना। तो अमोनिया का n फैक्टर 1 होता है, NH4OH का n फैक्टर 1 होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना बेटा। अगर इसके मिलीमोल्स जो ऐड करे, इसका मतलब उतना ही मिली इक्विवेलेंट ऐड करा होगा। क्यों? क्योंकि उसका n फैक्टर 1 है, और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, n फैक्टर इंटू मोल। तो मोल जितने होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट होंगे। अब देखो जरा, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने हैं बेटा, 1 नॉर्मल 30 ml 30 मिली इक्विवेलेंट है। फाइनल कितने बोल रहा है, 0.2 करना है। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ पे होना चाहिए आपको कि जो फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो चेंज मैंने नहीं किया है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी सेम, क्योंकि बेटा हो क्या रहा है, एक सॉल्यूशन है उसमें अमोनिया डाला, जितना डिजोल्व होगा अमोनिया, उसकी वजह से अगर कोई वॉल्यूम चेंज होता सॉल्यूशन का, तो वो डेफिनेटली आपको मेंशन करता है। यहाँ पे कोई बात नहीं है, एक सॉल्यूशन है 30 ml का, उसमें अमोनिया डाला, NH4OH आपने डाला, जैसे ही अमोनिया एब्जॉर्ब होगा पानी से तो NH4OH बनेगा, और वो रिएक्शन करके H2SO4 के साथ NaHSO4 बनाएगा। तो बेसिकली इसमें वॉल्यूम चेंज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे। तो इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 1 इंटू 30, फाइनल मिली इक्विवेलेंट जो बचे हैं 30 इंटू 0.2। देखो मैंने ये दोनों 30 लिए हैं, क्योंकि कोई वॉल्यूम चेंज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सो दिस विल बी 6 मिली इक्विवेलेंट। अब बताओ कितने मिली इक्विवेलेंट इसके कंज्यूम हुए, 30 थे, 6 बचे हैं, मतलब 24 कंज्यूम हुए। बेटा ये जो 24 मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं, ये किसके होंगे, यही अमोनिया ने न्यूट्रलाइज करे होंगे। इसका मतलब अमोनिया के इक्विवेलेंट आपने कितने डाले होंगे, 24। हेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया रिएक्टेड और अमोनिया एडेड विल बी 24। तो अब बताओ मिली इक्विवेलेंट आपका इस तरीके से कितना आया था, x/22.4 मिली इक्विवेलेंट, और यहाँ पे x/22.4 को 24 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 537.6 ml। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था। एक टर्म होता है, इसमें क्या था, एक एसिड था 30 ml H2SO4, जिसकी नॉर्मेलिटी पता थी, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर विल बिकम मिली इक्विवेलेंट, वो 30 थे। फाइनली बोल रहा है कि उसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी 0.2 हो गया बाई एडिंग जस्ट अमोनिया। तो अमोनिया जब हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अमोनिया कुछ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा, और कितना हो गया नॉर्मेलिटी 0.2। सो फाइनल मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, 0.2 इंटू 30 दैट इज 6। इसका मतलब जादू तो हो नहीं गया होगा, यहाँ पे 30 से 6 हो गया, इसका मतलब 24 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्ट हुए। इसका मतलब आपने अमोनिया कितना ऐड करा होगा, 24, और वॉल्यूम मिलीलीटर में x माना है, मिलीलीटर में वॉल्यूम NTP पे x है, तो उसके मोल कितने होंगे, x डिवाइडेड बाई 22.4 मिलीमोल, और n फैक्टर उसका 1 है। तो जितने मिलीमोल होंगे उतने मिली इक्विवेलेंट होंगे। तो डायरेक्टली बिना पेन टच करे इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, x डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू 24। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। An oxide of metal contains 40% oxygen by weight. What is the equivalent of metal? बेटा ये आज के जो आज अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उनका सबसे इजी क्वेश्चन यही है, बट फिर भी कुछ बच्चों ने इसमें डाउट बोला था इसलिए मैंने ले लिया, बाकी बहुत इजी है। An oxide of metal contains, एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें 40% ऑक्सीजन है बाई वेट। बेटा अगर 40% ऑक्सीजन है उसमें बाई वेट, तो फिर 60% क्या होगा, 60% मेटल होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है ना। मेटल ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन 40% है तो मेटल 60% होगा। इसका मतलब जब वो बना होगा तो उसमें मेटल का अगर 60 ग्राम रिएक्ट हुआ होगा तो ऑक्सीजन का 40 ग्राम रिएक्ट होगा। तो इसका मतलब कि उस मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में अगर 60 ग्राम मेटल रिएक्ट हुआ है तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट होगा, 40 ग्राम। तो देखो ये बहुत आसान है, 40 ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 60 ग्राम ऑफ मेटल, बट
ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म एनी कंपाउंड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल रिएक्टेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। बेटा मेटल का वेट कितना है 60 और मेटल का इक्विवेलेंट वेट मैंने कितना माना x, 60 ग्राम डिवाइडेड बाई x, तो ये क्या होगा मेटल की इक्विवेलेंट। अब बताओ ऑक्सीजन का वेट कितना रिएक्ट हुआ 40 और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बाय द एंशिएंट डेफिनेशन कितना था 8, तो 40/8। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आप डायरेक्टली 8 यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन का 1 यूज कर सकते हो, क्लोरीन का 35.5 यूज कर सकते हो। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। 60/x विल बी इक्वल टू 40/5 दैट इज 5, तो x इज इक्वल टू 12। तो इसमें जो आपका इक्विवेलेंट वेट आएगा मेटल का वो 12 होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी लोगों ने गलत करा है। पोटेशियम एसिड ऑक्सिलेट K2C2O4 डॉट 3H2C2O4 डॉट 4H2O। बेटा ये एक पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, डरना मत, पहली बार आपने देखा है, देखते रहोगे आप ऐसे कंपाउंड। दिस इज डबल सॉल्ट टाइप है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एक एसिड और इस सॉल्ट के फॉर्म में क्रिस्टल आउट हुआ होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है वो लिखा है। अब बोल रहा है कि दिस एसिड सॉल्ट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय परमैग्नेट आयन, सही है, मैग्नेट आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन है बेटा, तो MnO4 माइनस का एन फैक्टर पता चल गया मेरे को 5 है, और Mn किस में जाएगा +7 से +2 में, ये भी बात मेरे को मालूम है, ये अपन पिछले 3-4 दिन से अपन यही काम कर रहे हैं। अब बेटा अगर यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करना है तो मैंने आपकी कॉपी में ये मेंशन करवाया हुआ है कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, और ऑक्सिलेट आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कार्बन का वो 3 होता है, +3, और ऑक्सीडाइज होना है +4 में। तो बेटा पर कार्बन कितने का चेंज होगा, 1 का। और बस अब कुछ लोगों ने जो मिस्टेक करी है इसमें बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पर मोल, तो मेरे को तो 8 दिख रहे हैं, कैसे, K2C2O4 में 2 है और 3H2C2O4 में 6 हैं, टोटल इसके 1 मोल में मेरे को 8 कार्बन दिख रहे हैं। बट बेटा कुछ बच्चों को 4 दिख रहे थे, कुछ को 2 दिख रहे थे, और इसी वजह से किसी को 1 भी नहीं दिख रहे थे, तो प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे थे। जबकि इसमें देखो ऑक्सिलेट टोटल 4 है, एक ऑक्सिलेट में इसमें देखो 4 ऑक्सिलेट दिख रहे हैं, और एक ऑक्सिलेट में 2 कार्बन होते हैं, तो टोटल जो कार्बन है वो 8 है। तो 8 कार्बन +3 वाले बेटा अगर 8 कार्बन +4 में जाएंगे तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 8, और इसमें पोटेशियम ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है, ऑक्सीजन होता नहीं है और हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर ऑक्सिलेट है तो फिर वही ऑक्सीडाइज होगा। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। पोटेशियम एसिड ऑक्सिलेट, दिस कैन बी ऑक्सीडाइज बाई परमैग्नेट आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर। KMnO4 का मोलारिटी दिया है, ml में वॉल्यूम चाहिए, रिएक्टिंग एसिड सॉल्यूशन विद इतना ग्राम, इसका वेट दिया हुआ है ऑफ एसिड ऑफ अबव पोटेशियम एसिड ऑक्सिलेट। देखो जरा इसको, मॉलिकुलर वेट इस कंपाउंड का मैंने निकाला, तो ये तो आप सब लिख सकते हो, ये आता है 508, और इसका जो वेट रिएक्ट हो रहा है वो है 5.08। तो बेटा जो मोल्स इसके रिएक्ट हो रहे हैं वो आ गए 0.01, और एन फैक्टर ऑफ दिस एसिड सॉल्ट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 8, बिकॉज 8 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड सॉल्ट, इट विल ऑक्सीडाइज टू CO2, +3 से +4 में जाएगा, 1 कार्बन में 1 का चेंज है, 8 में 8 का चेंज होगा। तो बेटा अगर मोल आपको पता है और एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड सॉल्ट रिएक्टेड, एन फैक्टर इंटू मोल्स रिएक्टेड, एन फैक्टर इज 8 इंटू मोल्स रिएक्टेड 0.01, सो दिस विल बी 0.08 इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट हो रहे हैं बाय द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट ऑफ परमैग्नेट आयन रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ परमैग्नेट रिएक्टेड कितने होंगे, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एन फैक्टर बेटा ये सबको पता है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का 5 होता है, मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम इन लीटर में कितना मान लेता हूँ V। तो ये जो इक्विवेलेंट है KMnO4 के, ये 0.08 के आप बराबर कर दो, तो 5 इंटू VL इज इक्वल टू 0.08,
तो वॉल्यूम इन लीटर आ गया 0.08 डिवाइडेड बाई 5 और ml में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी 0.08 इंटू 1000 दैट विल बिकम 80 डिवाइडेड बाई 5। तो ये एक सुंदर सा क्वेश्चन है, पहली बार करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। 16 ml इसका आंसर है। इन सब बातों की आपको हैबिट हो जाएगी धीमे धीमे। आज अपन ने पहली बार देखा इसलिए अच्छा लगा। बाकी क्वेश्चन अच्छा है, जेई में आ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि डूएबल ना हो, आप कर सकते थे। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही करा भी है। नेक्स्ट देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये, हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देखो। वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज completely 120 ml of 1.5 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। तो देखो, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसका एन फैक्टर 2 होता है और H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है। ये मैंने सिखाया था। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने होते हैं उसमें -1 कर दो तो वो आपका एन फैक्टर आ जाता है। तो रिएक्शन लिखा मैंने, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 इज फॉर्मिंग बेरियम फॉस्फेट प्लस H2O, बैलेंस करा। 3 बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 H3PO4 इज फॉर्मिंग Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6 H2O। बेटा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल 2 OH देखो लिबरेट करेगा और H3PO4 3 लिबरेट करेगा। तो एन फैक्टर H3PO4 का 3 हो गया। तो एन फैक्टर बेरियम हाइड्रोक्साइड का देखो 2 लिखा हुआ है, H3PO4 का 3 लिखा हुआ है। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ये दोनों एन फैक्टर होंगे। देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 रिएक्टेड। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर और बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ H3PO4। देखो, वॉल्यूम दोनों का मिलीलीटर में, इसलिए दोनों मिली इक्विवेलेंट हैं। एन फैक्टर बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 है, मोलैरिटी आपको 3 दिया हुआ है और वॉल्यूम इन ml निकालना है। और एन फैक्टर H3PO4 का 3 होता है, मोलैरिटी 1.5 है और वॉल्यूम 120 दिया है। तो इन 6 पैरामीटर में से 5 दिए हुए हैं, 1 निकालना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 90 ml। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट कर लो और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। थैंक यू।